हेलो क्लास। आज हम रीड करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 लाफिंग सॉन्ग यानी हंसने वाला गीत या हंसाने वाला गीत। करेक्ट करना है। लाफ्टर कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड काइंड्स। लाफ्टर कम्स यानी हंसी जो आती है डिफरेंट फॉर्म यानी भिन्न भिन्न रूपों में आती है एंड काइंड्स भिन्न भिन्न प्रकार से हंसी आती है। यूज अ डिक्शनरी और लुक अप द इंटरनेट टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको एक डिक्शनरी का यूज करना है या फिर इंटरनेट की मदद से आपको इन वर्ड्स की जो मीनिंग आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे चकल यानी कि मुंह दबाकर हंसना, ग्रिन बड़ी सी मुस्कान, गफो खिलखिलाकर हंसना, गिगल हल्के से हंसना जैसे दांत दिखा देते हैं हल्के से गिगल, क्वार्टल जोर से हंसना और कैकल कुड़कुड़ाना एक प्रकार की बहुत तेज तीक्ष्ण आवाज़ कर्कश आवाज़। यहाँ कम्युनिकेट करना है। ट्राई एंड एनेक्ट द वर्ड्स दैट यू जस्ट लर्न इन द क्लास विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो ट्राई कोशिश करनी है एंड एनेक्ट द वर्ड्स कुछ वर्ड्स ऐसे लागू करने या ढूंढने आपको या आपको फाइंड आउट करने हैं दैट यू जस्ट लर्न इन द क्लास जैसे ठीक अभी अभी आपने क्लास में सीखे हों विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अपनी टीचर की सहायता से जो आपने कुछ वर्ड्स ढूंढे हों या सीखे हों उनका आपने फाइंड आउट करना है या लागू करना है। द एक्शंस विल मेक यू रिमेंबर द डिफरेंस क्लियरली। तो जो आप काम करेंगे यू रिमेंबर तुम्हें याद दिलाएगी द डिफरेंस क्लियरली। जो अंतर है साफ साफ तरीके से आपको अंतर दिखाएगी। शो अप होगा अंतर आपके लिए वो सेलिब्रेट करना है। लाफ्टर इज ऑफन कॉल्ड द बेस्ट मेडिसिन फॉर इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज। तो लाफ्टर यह हंसी है या हंसने वाला अक्सर बोली जाती है एक सबसे अच्छी दवा सर्वश्रेष्ठ दवा इसको हम बोलते हैं फॉर इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज। क्योंकि हीलिंग बोलते हैं ठीक करना, क्योंकि इसके ठीक करने के जो गुण हैं उसकी वजह से हम एक अच्छी इसको दवा बोलते हैं। शेयर अ फनी जोक दैट मेड यू लाफ आउट लाउड इन योर क्लासेज। तो शेयर एक फनी जोक यानी ये कोई जोक आपको शेयर करना है जिससे कि आपको हंसी आए क्लास में, वो ऐसा कोई आपको जोक बोलना है। चलते हैं लेसन पर। नाउ वी विल रीड लेसन। व्हेन द ग्रीन वुड्स laugh with the voice of joy and the dimpling stream runs laughing by। तो when the green woods जब हरे जंगल हंसते हैं एक आनंद होते हुए या हंसी एक प्रकार से वॉइस ऑफ जॉय एक आनंद की हंसी हो या आनंद की आवाज़ हो उसमें वो हंसते हैं। एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाई। और डिम्पलिंग यानी कि सतह पर एक प्रकार से मैंने इसमें मीनिंग लिखा है सतह पर हिलकोरे या फिर कोई निशान लगाते हुए वो नदी है वो हंसती है। व्हेन द एयर डज लाफ जब हवा भी हंसती है विद आवर मैरी विट जब एक हवा हंसती है आनंदित होते हुए हवा हंसती है। एंड द ग्रीन हिल्स लाफ और हरी हरी जो पहाड़ियाँ वो भी हंसती हैं विद द नॉइज ऑफ इट अपने वो जो शोर करती हैं उसकी वजह से ऐसा लगता है कि पहाड़ियाँ हंस रही हैं। आगे देखेंगे व्हेन द मीडोज लाफ विद लवली लिवली ग्रीन। तो जब मीडो यानी कि घास के मैदान हंसते हैं विद लिवली ग्रीन जो इसकी जो हरी हरी जो ऊर्जावान ग्रास है वो उसमें ऐसा लगता है वो हंस रहे हैं। एंड द ग्रास ऊपर लाफ्स द मैरी सीन। जो ग्रास ऊपर जो टिड्डा है वो हंसता है इन द मैरी सीन जो आनंद देने वाला सीन है उसको देख करके टिड्डा हंसता है। व्हेन मैरी एंड सुजान एंड एमिली विद देयर स्वीट राउंड माउथ सिंग हा हा हे। तो जब मैरी और सुजान और एमिली विद देयर स्वीट राउंड माउथ उनका प्यारे प्यारा गोल गोल जो मुंह है उससे गाते हैं यानी कि हंसते हैं एक प्रकार से हा ही करते हैं। व्हेन द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड और जो पेंट किए हुए बर्ड्स हैं जो पक्षी हैं यानी कि उनको रंगीन जो पक्षी हैं लाफ इन द शेड छाया में वो हंसते हैं। वेयर आवर टेबल विद चेरीज एंड नट्स इज स्प्रेड जब जहाँ हमारे वेयर आवर टेबल हमारे जो टेबल्स हैं जो मेज हैं विद चेरी जिस पर चेरीज रखी हुई हैं एंड नट्स जहाँ पर कुछ नट्स इज स्प्रेड फैले हुए हैं कम लिव हमारे साथ आओ एंड बी मैरी और आनंद आनंद हो जाओ यानी खुश हो जाओ एंड जॉइन विद मी और मेरे साथ जुड़ जाओ। टू सिंग किसके लिए गाने के लिए द स्वीट कोरस ऑफ हा हे एक प्रकार से गाने वालों को स्वीट कोरस बोलते हैं भिन्न मतलब एक मीठा गाना गाने वाले जो होते हैं वो लोग गाना गा रहे हैं हम उनको इसलिए उनको कोरस बोल सकते हैं यहाँ पर। तो जो कोरस हैं उनके साथ जुड़ना हमें और हा ही हमें करनी है। ये लेसन लिखा है विलियम ब्लेक ने लिखा है।
आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। देयर इज क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। देखते हैं आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर ऑल द ग्रीन थिंग्स डूइंग इन द पोएम। तो जो हरी चीज़ें हैं पोएम में वो क्या कर रही हैं। आंसर देखेंगे, ऑल द ग्रीन थिंग्स वर लाफिंग विद जॉय इन द पोएम। तो जितनी हरी चीज़ें हैं वो हंस रही हैं आनंद से इस पोएम में। सेकंड क्वेश्चन है, हु आर ऑल द ह्यूमन बींग्स मैंशन इन द पोएम। तो इस पोएम में जो ह्यूमन बींग्स है वो कौन कौन बताए गए हैं, कौन कौन है। तो मैरी, सुजान एंड एमिली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर लाफिंग। अकॉर्डिंग टू स्पीकर, यानी जो स्पीकर है उसके अकॉर्डिंग जो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हंस रही हैं। तो हमने पूरी पोएम पढ़ी, तो पूरी पोएम में कुछ ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हंस रही हैं। तो वुड है, स्माइलिंग स्ट्रीम है, एयर है, ग्रीन हिल्स है एंड ग्रास ओपर। दीज वर द थिंग्स दैट वर लाफिंग। जो कि ये हंस रही चीज़ थी जो हंस रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट द स्पीकर इनवाइटिंग द रीडर टू डू। तो इसमें इस पोएम में जो स्पीकर है वो रीडर यानी पढ़ने वालों को क्या करने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो आंसर देखेंगे, द स्पीकर वाज इनवाइटिंग द रीडर टू लिव एंड सिंग द स्वीट कोरस हा हा हे। तो जो स्पीकर है वो इनवाइट कर रहा है रीडर के लिए उसके साथ रहने के लिए और गाना गाने के लिए, जो स्वीट कोरस है उसको गाना गाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लिस्ट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। तो इस पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। विट इट, ग्रीन सीन, सैड स्प्रेड, मी और हे, मी और ही। तो ये दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। क्वेश्चन देखें नेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जो इनका हमें जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है रेफरेंस के और कॉन्टेक्स्ट के साथ में। ये हमें पैराग्राफ दे दिया गया है, इसका रेफरेंस लिखना है हमें। दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम लाफिंग सॉन्ग कंपोज्ड बाय विलियम ब्लेक। ये विलियम ब्लेक ने लिखा है पोएम जो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट है, इन दिस लाइन्स द पोइट इन्वाइट टू रीडर फॉर जॉइन हिम एंड सिंग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, वेयर द स्पीकर आस्किंग द रीडर टू कम। तो इसमें कहाँ आने के लिए जो स्पीकर है वो कहाँ आने के रीडर को बोलता है, इन द शेड ऑफ ए ट्री। तो एक पेड़ की छाया में आने के लिए बोलता है। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, व्हाट डू यू थिंक द स्पीकर इज डूइंग देयर। तो तुम क्या सोचते हो जो स्पीकर है वो वहाँ पर क्या कर रहा था। आंसर देखते हैं इसका, द स्पीकर वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग एंड बी चेयरफुल। द स्पीकर है एक बहुत ही प्यारा गाना गा रहा था एंड बी चेयरफुल और बहुत ही खुश था, आनंदमय था। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस लाइन्स। तो इन लाइन्स में कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने हैं। तो मी और ही। अब यहाँ पे सेकंड पैरा आपका स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं रेफरेंस इसका सेम रहेगा। The lines are extracted from the poem Laughing Song composed by William Blake. कॉन्टेक्स्ट का चेंज हो जाएगा। इन दिस लाइन्स द पोइट टेल अस अबाउट द एन्जॉयमेंट ऑफ द स्ट्रीम, एयर एंड हिल्स। तो इन लाइन्स में जो पोइट है वो बताता है हमारे लिए जो स्ट्रीम का एन्जॉयमेंट है, जो नदी है उसका एन्जॉयमेंट के बारे में बताता है, एयर के एन्जॉयमेंट के बारे में बताता है और हिल्स के एन्जॉयमेंट के बारे में बताता है। क्वेश्चन में फर्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द एयर डूइंग। तो एयर क्या कर रही थी, द एयर वाज लाफिंग विद चीयरिंग। तो एयर है वो खुशी से हंस रही थी। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिम्पलिंग स्ट्रीम। तो इसमें डिम्पलिंग जो स्ट्रीम है उसका यहाँ पर आपको मीन्स बताना है। द मीनिंग ऑफ डिम्पलिंग स्ट्रीम, द सरफेस ऑफ द रिवर विद एंड इंडेंटेशंस। इंडेंटेशन बोलते हैं निशान, फॉर्म्ड ड्यू टू सम एक्सटर्नल आर्टिकल। जो बाहरी जो आर्टिकल होते हैं उनकी वजह से कुछ निशान जो लग जाते हैं हम उसको डिम्पलिंग स्ट्रीम बोलते हैं। और वो ऐसे हमको दूर से देखने पे ऐसी लगती है कि जैसे वो हंस रही हो, जैसा कि पोएम में आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, व्हाट आर द हिल्स डूइंग। तो हिल्स क्या कर रही थी, द हिल्स वर लाफिंग विद अ लॉट ऑफ नॉइज। तो जो पहाड़ी थी वो भी हंस रही थी एक शोर के साथ में। देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम दिस लेसन पोएम। तो लाफिंग, सॉन्ग, वर्ड, चकल। जो वर्ड मीनिंग आपको पहले स्टार्टिंग में ही है वो यहाँ सारी वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। चकल मुंह दबाकर हंसना, ग्रिन बड़ी मुस्कान, गफो खिलखिलाकर हंसना, गिगल हल्के से हंसना, कॉटल जोर से हंसना, कैकेल कुड़कुड़ाना या कर्कश आवाज़, एनेक्ट लागू करना,
हीलिंग ठीक करना, ऑफन अक्सर, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ, मेडिसिन दवाई, वुड्स जंगल, डिम्पलिंग सतह पर हिलकोरे या फिर निशान बनाना, जो मैंने अभी आपको बताया डिम्पलिंग स्टीम, स्टीम नदी, मेरिविट चमकीला या फिर मग्न या फिर आनंदित, हिल पहाड़ी होती है, और मीडोज घास के मैदान होते हैं, लिवली ऊर्जावान, कोरस गाने वालों का समूह है, स्प्रेड फैलना। तो यहाँ तक आपका लेसन ये फिनिश हो रहा है। आगे करेंगे नेक्स्ट लेसन।